आज हम पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट द टाइनी टीचर इंग्लिश क्लास 7। ओके, दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। जो चींटियाँ होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग एनिमल्स हैं। ओके, among the various kinds the commonest ant is black and red। ओके, यानी जो बेसिकली चींटियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक ब्लैक कलर की होती हैं और दूसरा रेड कलर की होती हैं। ओके, एंट लिव इन अ कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स, यानी जहाँ पे चींटियाँ रहती हैं उसको हम कहते हैं एंट हिल, यानी चींटियों का घर। हियर नेम द स्मॉलेस्ट insect you have seen and the wisest is the fly। क्या सबसे छोटा इंसेक्ट है वह सबसे बुद्धिमान है जैसे कि फ्लाई? नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ द मस्कीटो। यानी क्या वो सबसे छोटा वह एनिमल्स है जो सबसे बुद्धिमान है मस्कीटो? नहीं, मस्कीटो भी ज़्यादा बुद्धिमान एनिमल्स नहीं है। नो, नॉट द मस्कीटो, देन इट मस्ट बी द वर्म्स। यानी कौन सबसे बुद्धिमान हो सकता है? वर्म हो सकता है। नो, नॉन ऑफ दिस, नहीं, इसमें से कोई भी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। ओके, इज द एंट, क्या इट इज़ द एंट, ये चींटी है। द कॉमनेस्ट, ओके, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। जो चींटी है बेसिकली वो क्या है, सबसे बुद्धिमान कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, यानी जो भी हम लोग क्या चींटियों के बारे में कोई भी स्टोरी को सुनते हैं तो वो क्या है, एक तरह से हमको अनट्रू लगता है, मतलब कि वो झूठा लगता है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज अ पेट्स, यानी पीपल जो है, कुछ लोग ऐसे भी पीपल्स हैं जो कि चींटियों को एक पेट की तरह, पालतू जानवर की तरह क्या करता है, पालतू इंसेक्ट की तरह उसको पालते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उसका जो डेली का बिहेवियर होता है चींटियों का वो लोग देखते हैं। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। ओके, सो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग चींटियों के बारे में जानते हैं कि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं। एन एंट यूज इट्स फीलर्स और antennae to talk to each other by and by passing message through the them। ओके, यानी जब भी चींटियों को बातें करना होता है बेसिकली क्या करते हैं, फीलर्स के थ्रू या एंटेनी के थ्रू वह क्या करते हैं, बातें करते हैं। ओके, वॉच ए रो ऑफ एंट्स मूविंग ऑफ डाउन द वॉल, यानी क्या आपको देखने हैं जो कि वह चींटियाँ जो वॉल से ऊपर से नीचे आती हैं। ओके, आपको उसको देखने हैं। इच एंट्स ग्रीट ऑल the other coming from the opposite directions by touching their feelers। ओके, और जो चींटियाँ हैं कुछ उनके फीलिंग्स को या फीलर्स को टच करके क्या करती हैं, उनके अपोजिट जाती रहती हैं। ओके, यानी जब कोई भी चींटियाँ एक लाइन में चलती है तो उसके पीछे पीछे जितनी भी बाकी चींटियाँ होती हैं उसका अनुसरण करते हुए वो आगे बढ़ती रहती हैं। देयर आर मनी काइंड्स ऑफ एंट्स, यानी यहाँ पर इस दुनिया में डिफरेंट तरह की चींटियाँ हैं। द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, यानी सबसे कॉमन चींटियाँ एक हैं जो कि रेड कलर की होती हैं और दूसरी है जो ब्लैक कलर की होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रंस, हम लोग क्या करते हैं उनको जब से देखते हैं तब से हम लोग छोटे थे। बट हैवेंट पैड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हम उनको ज़्यादातर ध्यान नहीं देते थे। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथ हिल, वह ऐसे जगह रहते हैं जिसको हम एंथ हिल्स कहते हैं या उसका नेक्स्ट यानी घोंसला कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ द लिटिल रूम्स एंड पैसेज, यानी उनके पास 100 छोटे छोटे घर होते हैं। इन सम ऑफ द रूम्स द क्वीन एंड्स लेज एग्स, यानी कुछ ऐसे भी रूम्स होते हैं जिसमें जो क्वीन एंट होती है वो अपने अंडा को सेती है। अदर आर द नर्सरीज फॉर द यंग वन कॉल्ड ग्रोव्स, यानी कुछ ऐसे भी घर होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रोव्स। वर्कर हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, जो कि जो वर्कर होते हैं उनके घरों को रिजर्व किए रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वे चींटियाँ जो होती हैं ज़्यादातर अपने टाइम को क्या करती हैं,
खानों को ढूंढते समय बिताती हैं। सम रूम्स सर्व एज ए स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, यानी कुछ ऐसे भी रूम होते हैं जिसमें चींटियां अपने खाना को स्टोर करती हैं, रखती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट ब्रैकेट्स, ओके, बैरक्स, यानी जो सोल्जर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं बैरक्स में। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, ओके। और कुछ ऐसे भी घर होते हैं जिसमें से जो वर्कर होते हैं वो सोल्जर्स के यानी सोल्जर्स के रूम में नहीं रह सकते। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, यानी जो सोल्जर होते हैं वो बेसिकली फूड के लिए बाहर नहीं जाते हैं सर्च करने के लिए। नो वर्कर आर सोल्जर्स आर क्लीनर हैज़ एवर हार्म ग्रब, ओके। जो सोल्जर्स होते हैं या वर्कर होते हैं एक दूसरे को कभी भी वो दिक्कतें पैदा नहीं करते या कभी एक दूसरे को मारते नहीं हैं। सो यू सी, तो आप देखेंगे कि एन एंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, इच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। जो चींटियों का लाइफ है वो बेसिकली बहुत ही पीसफुल होता है, मतलब शांतिपूर्ण होता है, ओके। इच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, और वे चींटियाँ क्या करते हैं, हर एक काम को वो अपने में डिवाइड करके करती हैं। एंड नेवर फाइट विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और वे दूसरों मेंबर के साथ कभी भी अपनी लड़ाई नहीं करती हैं। द क्वीन हैज़ एंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, क्या होता है, जो क्वीन एंट होती है उनके विंग्स होते हैं, मतलब पंख होते हैं। विच सी कास्ट ऑफ बिफोर सी बिगेन टू ले ऑफ एग्स, ओके। एंड एग हैच एंड बिकम ग्रफ्स, जब वो एग को सेती है तो क्या होता है, ग्रफ्स बन जाते हैं। ग्रफ्स चेंज इनटू द कोकून्स, और जो ग्रफ्स होते हैं छोटे छोटे कोकून्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों में चेंज हो जाते हैं। द कोकून्स ब्रेक इनटू द ब्रिंग फॉर्थ कंप्लीट एंड्स, और इसके बाद कोकून्स क्या बन जाते हैं, कंप्लीटली चींटी बन जाते हैं। द लाइफ एंड ऑर्डिनरी एंट इज द एंट हिल इज द बुक विच मनी ऑफ यूज सेल्डम ओपन, ओके। यानी वो जो चींटियाँ होती हैं काफ़ी ऑर्डिनरी होती हैं, उनकी लाइफ काफ़ी ऑर्डिनरी होती हैं, और वह एंट हिल बुक नामक में क्या हुआ उनका मेंशन किया गया है। सो द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, जो पूरे कॉलोनी होता है जहाँ पे चींटियाँ रहती हैं वो बेसिकली क्या होता है, वहाँ की जो क्वीन चींटियाँ रहती हैं वो क्या होती हैं, एक तरह से मेंबर होती हैं, ओके। इट लिव फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वह कब तक जीती हैं, कम से कम 15 साल तक वो जीती हैं। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उनके पास 2 पंख होते हैं। बट बाय देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, ओके। वो क्या करती हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। दिस फ्लाइट्स टेक प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और वे क्या करती हैं, उनके पंख कब आते हैं, उनके पंख बेसिकली ज़्यादा यूज करते हैं समर डे में। द क्वीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज आउट द मीट मेल एंड, इसके बाद जब गर्मियों का सीजन आता है तो वो क्वीन एंड जो होती हैं वो मेल एंड से मिलने जाती हैं। आर ड्रोन हाई अप इन द एयर, यानी उड़ते हुए आकाश में। एंड इट्स रिटर्न टू अर्थ, इसके बाद ऊपर से नीचे आती हैं अर्थ पर। इट्स गेट टू राइट ऑफ इट्स विंग एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, इसके बाद क्या होती हैं वो अपने पंख से बाहर आके अब इसके बाद क्या करती हैं, वो अंडे को सेना शुरू कर देती हैं। सो एग्स हैच एंड ग्रफ्स कम आउट, सोल्जर ग्राउड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, ओके। जो वर्कर होते हैं उस एग को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग्स, उनको डेली के लिए एयर के लिए भी लाते हैं। एक्सरसाइज एंड सनशाइन 2 or 3 वीक्स, यानी उसको एक्सरसाइज भी कराते हैं और सनशाइन की मतलब यानी धूप भी देते हैं उसको 2 or 3 वीक्स के लिए, ओके। सो लटर्स, इसके बाद ग्रफ्स बिकम कोकून्स एंड लाइव विदाउट फूड ऑफ एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, ओके। जो कोकून्स होते हैं एक तरह से एक छोटी सी परत में क्या होते हैं वो पैक होते हैं, वो लगभग उसमें 3 वीक तक रहते हैं बिना खाना खाए हुए। द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड सपियर, इसके बाद जब उसमें कोकून्स बड़े हो जाते हैं तो वो उसमें उसको तोड़कर बाहर चींटियों के रूप में आते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और इसके बाद क्या होता है, टाइम उनके सीखने का होता है और ट्रेनिंग का होता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज अ वर्कर, और जो नए चींटियाँ पैदा होते हैं वो दूसरे ट्रेनर से क्या करते हैं, सीखते हैं। सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा, इन सारे चीज़ों से सीखते हैं। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, यानी कुछ सप्ताह ट्रेनिंग के बाद द स्मॉल बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, इसके बाद क्या होती है, वो
जो चींटियाँ होती हैं बाहर जाती हैं खाना की जुगाड़ में। हियर एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स लाइक बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड अ ग्रीन फ्लाई। यानी जो उनका घर होता है चींटियों का, एंथ हिल होता है, वो बेसिकली क्या होता है, एक ही क्रिएचर के लिए, मतलब चींटियों के लिए ही सिर्फ नहीं होता है, बल्कि उसमें बीटल्स भी आते हैं, लेजर बिल्स भी आते हैं, और इसके बाद कुछ ऐसी चींटियां हैं जो कि ग्रीन फ्लाई के साथ भी रहती हैं उसमें। वाई डू एंड्स वांट टू दिस एलियंस क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। यानी जो वो और दूसरे एंड्स होते हैं वो क्यों चाहते हैं कि कोई दूसरा और क्रिएचर हमारे घर में रहे, फॉर सर्वर रीजन्स, यानी कुछ रीजन्स के लिए रहने देते हैं वो सब। क्यों, क्या हुआ रीजन्स? सम गिव ऑफ स्मेल्स प्लेजेंस टू द एंड्स सेंसेस। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो कि वह चींटियों को अच्छे से क्या करते हैं, प्लेजेंट टू एंड सेंसेस, यानी वह दूसरों के यानी चींटियों का अनुसरण करते हैं। ओके, सो अदर गिव स्वीट जूस, यानी कुछ ऐसे हैं स्वीट जूस भी लाते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि वह बिहेव करते हैं जैसे कि डॉग और कैट्स, मतलब साथ मिलकर खेलते हैं। ओके, द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ, यानी ग्रीन फ्लाई एक तरह से एंड काउ है। द एंड ट्रेन टू द गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर antennae, दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। ओके, वे क्या करते हैं, जो हनी मतलब ग्रीन अंट्स होते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं, दूसरे क्या करते हैं, अपने मिल्क को क्या करते हैं, फीड करते हैं। दे मिल्क इट एज जस्ट मिल्क द काउ, जैसे कि वे दूध देते हैं जैसे कि गाय दूध देती है। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव, यानी जो जैसे चींटियाँ लर्न करती हैं उसी तरह क्या ह्यूमन भी लर्न करते हैं। पर हैव, शायद, दे हैव, शायद हाँ वे लर्न करते हैं पूरे ह्यूमन की तरह। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू द गुड यूज, यानी जो अपने जो चींटियाँ होती है बेसिकली वो अपने अच्छे यूज के लिए वो लर्निंग नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर्स, वे कुछ थोड़ी चीज़ें अपने छोटे से टीचर से सीखते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ डिसिप्लिन, क्लीन लाइनेस, care for the young ones, and above all are from loyalty to the land where they live. ओके, वे कुछ ऐसे चीज़ों से पढ़ते रहते हैं जैसे कि हार्ड वर्क कैसे करना है, सेंसेस कैसे करना है, ठीक है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना और क्लीन कैसे रखना अपने आप को, और दूसरे को जो यंग है उसको कैसे हम लोग उनकी केयर कर सकते हैं। इन सारे बातों से वो टाइनी टीचर से सीखते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।